your शेख। जब मैं घर जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ एक मॉरल सपोर्ट हो कि मुझे कोई हेलो हाय करे, लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे अपनी वाइफ से वो चीज़ मिलती नहीं है। कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है कि ये मैं आता हूँ, काम करता हूँ, सिर्फ खाना पका हुआ है, वो खाया और फिर सो गए। तो प्लीज़ मुझे इसका सलूशन बताइए, क्या निकल सकता है इसका। देखें, अगर घर के अंदर ऐसा माहौल है तो फिर इसका मतलब ये कि वहाँ इंसान नहीं है, वो घर नहीं है बल्कि कब्रिस्तान है, क्योंकि इस तरह का माहौल कब्रिस्तान में होता है। और अगर सेपरेट फैमिली है, जॉइंट फैमिली वहाँ नहीं है, ज़ाहिर सी बात सेपरेट फैमिली में इसी तरह होता है, तो मियाँ को भी सोचना है, बीवी को भी सोचना है, यानी मर्द और औरत दोनों को सोचना है कि हमारी लाइफ इस तरह की क्यों है, उसके अंदर क्या वजह है, हम किस चीज़ को ख़त्म करके अपनी लाइफ को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। हम कराची में बैठे हुए हैं। कराची की अगर बात करें तो मर्द के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, परेशानियां हैं, ट्रैफिक से लड़ झगड़ के, ऑफिस के काम से वो निपट के घर आता है, और वो निकलता ही इसलिए है कि वो अपनी फैमिली को अच्छी सपोर्ट कर सके, उनका रहन सहन, उनका लिबास, उनका खाना वो उनको अच्छे से अच्छा मुहैया करे, इसलिए वो इतनी मेहनत करता है। और अगर घर वाली अहलिया थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से आने वाले अपने सरपरस्त, अपने शौहर, अपने खामद का अच्छे तरीके से वेलकम करे, उसके बाद अपने मसाइल उससे डिस्कस करे, तो वो सारे मसाइल हल करेगा और घर जन्नत बन जाएगा। तो ये दोनों को समझने की ज़रूरत होती है, इसके अलावा और इसमें कोई चीज़ नहीं। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है, आपकी सीरत से, आपके अखलाक से हमें जो मिलता है, आपके उसवा से जो हमें मिलता है, वो बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ यही है कि सब्र के बाद अगला मरहला है, और जो सब्र का दामन हाथ में रखता है वो कामयाब हो जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ बड़ी मिसाल मशहूर है कि सब्र का फल मीठा होता है। और इसी तरह यहाँ पर एक वाक़या, एक हदीस मैं कोट कर देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियाँ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं अबू तलहा, वो घर आते हैं खेती बाड़ी करके, तो घर वाली उनको खाना देती है, उनका वेलकम करती है, इतना अच्छा वेलकम करती है कि हुकूक़ ज़ौजियत अदा करते हैं। उसके बाद वो अहलिया जो अबू तलहा की हैं वो पूछती हैं कि अबू तलहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई कोई चीज़ हो और अल्लाह वापस ले ले, अल्लाह की अमानत हो, तो क्या है? अबू तलहा ने कहा कि वो अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने वापस ले ली तो कोई मसला नहीं। तो कहा कि ये आपका बेटा फौत हुआ है। अबू तलहा एकदम परेशान, हैरान भी हुए, गुस्से का भी इजहार किया कि मुझे बताया क्यों नहीं। हालांकि ये बहुत मुश्किल मरहला है एक माँ के लिए, क्योंकि बेटा, उसका भी बेटा है ना, वो फौत हुआ है, लेकिन वेलकम करने के लिए, सिर्फ शौहर का इस्तकबाल करने के लिए कि वो दिन भर कामकाज से आया है, खेती बाड़ी करके आया है, मेहनत मुशक्क़त से आया है, उसको घर में आते ही मैं परेशानी में ना मुब्तला कर दूँ, बल्कि अपने सब्र का दामन थाम कर अपने सब्र का मुजाहरा करते हुए ये मिसाल कायम की है। और ये सही बुखारी में वाक़या बड़ी तफसील से मौजूद है, मैंने सिर्फ इशारा किया। अबू तलहा जल्दी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि अल्लाह के रसूल, ये मसला है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तारीफ़ की, खातून की तारीफ़ है, सहाबिया की तारीफ़। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, और उस दुआ की बरकत ये थी कि अल्लाह ने पे दर पे बेटे भी दिए थे और सब दीन के दाई बने थे। ये बरकत की दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दी थी, ये इस खातून का, इस सहाबिया का सब्र का फल है जो उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था, सिर्फ किस लिए? शौहर के वेलकम के लिए। तो इसलिए ये खातून को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि आपका जो शौहर है, आपका जो सरपरस्त है, खामद है, हस्बैंड है, वो आपके लिए बाहर काम कर रहा है, आपके लिए लोगों से डांट खा रहा है, आपके लिए लोगों के मतहत काम कर रहा है, आपके लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है, आपके लिए ट्रैफिक में उलझा हुआ है। तो आप थोड़ा सा सब्र का दामन हाथ में रखें, थोड़ा सा रुक जाएं, अच्छा उसका वेलकम करें, उसके लिए बन संवर के उसके सामने आएँ और घर के माहौल को अच्छा रखें। उसके बाद जब उसकी थोड़ी सी थकन दूर हो जाए, उसका वेलकम हो जाए, तो फिर आपके मसाइल वो सुनेगा। आपके मसाइल हल करने के लिए वो सुबह से शाम तक बाहर है, तो इसलिए अपने घर को ऐसे खामखा के झगड़ों में डालकर आप उसको जहन्नम ना बनाएं, बल्कि थोड़ा सा समझकर अपने घर को आप जन्नत बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ये आपस के जो फैमिली के मसाइल हैं, इनको हमें समझकर दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने घरों को तबाह कर लेते हैं और मामला तलाक पर चला जाता है। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ही हमें समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और जो हमने एजुकेशन हासिल की है उसका फ़ायदा क्या है?
اگر ہم نے اس ایجوکیشن کے بعد بھی جاہلوں والے ہی کام کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر منہ بنانے ہیں، جھگڑا کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، احترام اور عزت آپس میں نہیں کرنا، تو پھر ہمارے اور جہلاء کے درمیان میں تو کوئی فرق نہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں اور اپنے گھر کو اچھے اسلوب سے، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے، صبر سے جنت بنائیں۔ اللہ اعلم بالصواب۔